ऐसे जैसे तराजू का तौल है ऐसे मोदी का तौल का है सब चीज। कैमरे के सामने बोलते हैं, जमीनी स्तर पर उनका या उनकी पार्टी का कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। ये ना ऐसा हिंदुस्तान का कोई नहीं मिला, ढूंढते रहोगे। ओवैसी जी जो बोलते हैं, एक तो भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को, विपक्ष की किसी पार्टी को भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी योजना के बारे में बोलना वो कोई गलत बात नहीं है, वो बोलना है बोलो, उसके लिए वो अच्छी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर एंटी हिंदू लॉबी, एंटी मोदी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और बीजेपी विरोधियों को बहुत चुभ रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय के बोहरा समाज से मिले, उनका सेकुलर अंदाज दिखा, जबकि दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी के तेवर कट्टर रहे। मोदी ने कहीं भी हिंदू या मुसलमान की अलग अलग बातें नहीं की, जबकि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते दिखे। कि वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर, नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है, मगर उसका नाम बिल्किस बानो है। आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से, ये नारी शक्ति आपकी है। मोदी का मैसेज क्लियर है, एंटी मुस्लिम बताकर उनकी छवि को गढ़ने की कोशिश की जाती रही है, उस पर वो पानी फेर रहे हैं और इसी के तहत इस साल हज के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र की नई नीति के तहत हज यात्रा में 50,000 रुपए कम खर्च होंगे। फॉर्म की फीस भी अलग से नहीं देनी होगी। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं भी अकेले हज जा सकेंगी। जिन 1,75,000 लोगों को हज यात्रा पर जाना है, उनमें से कोई वीआईपी नहीं होगा। यही है मोदी और ओवैसी की राजनीति का फर्क। ओवैसी साहब सिर्फ और सिर्फ संसद में बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने बोलते हैं, जमीनी स्तर पर उनका या उनकी पार्टी का कहीं कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ कैमरे से बोलना, भड़काऊ भाषण देना, इससे कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इस देश में उस राजनीतिक पार्टी को कामयाबी मिलेगी, उस नेता को कामयाबी मिलेगी जो गरीब की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो मजलूम की बात करेगा, उनके हकों की बात करेगा, उनकी बुनियादी जरूरतों की बात करेगा। ओवैसी जी जो बोलते हैं, एक तो भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए किसी भी पार्टी को, विपक्ष की किसी पार्टी को भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी योजना के बारे में बोलना वो कोई गलत बात नहीं है, वो बोलना है बोलो, उसके लिए वो अच्छी बात है। मंत्री का जो नारा सबका साथ सबका विकास है, वो उस नारे के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब भटकाने की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को भड़काना चाह रहे हैं। मुसलमान अब उनके भड़कावे में नहीं आएगा। और ओवैसी साहब ना कभी मंदिर गए हैं, ना चर्च गए हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो कभी जा भी सकते हैं। उनका काम जो है, अगर उन्होंने ये काम कर लिया तो उनकी वोट जो है, उनकी राजनीति जो है उसी दिन खत्म हो जाएगी। अब हारे हैं जी, लेकिन उसके बाद ही मजहबी भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। तो वो गलत है, इनका तरीका जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो सही रातों में आदमी देखे, जब जनता को ख्याल रखे कि जनता कितने से परेशान है, क्या है, तो उनको देखना चाहिए। अब राजनीति में आके उल्टी सीधी बातें करके वहाँ पे सीट हरवा दो, वहाँ करवा दो, ये सब कोई वो नहीं होता। अभी गुजरात भी हारे हैं, यूपी भी विधानसभा, जी, लेकिन उसके
भड़काऊ बयानबाजी हम भड़काऊ बयान करते हैं, पता नहीं क्या है इनका मकसद क्या है, लेकिन मुसलमानों इनके खिलाफ है, मुसलमान इनके खिलाफ है। के अंदर राजनीति के अंदर धार्मिक कट्टरता कभी भी नहीं चलने वाली, चाहे वो हिंदू धार्मिक कट्टरता हो या चाहे वो मुस्लिम धार्मिक कट्टरता हो जो ओवैसी साहब करते हैं। तो ओवैसी साहब के जो बयानात हैं वो बयानात धार्मिक कट्टरता वाले वो चलने वाले हैं नहीं। इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे भी कि एक बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम वोट जो है वो प्रधानमंत्री को मिलेगा। मोदी की मुस्लिम समुदाय के साथ लोगों से मुलाकात साधारण होती है, जबकि ओवैसी की जुबान पर जब भी मुसलमान शब्द आता है तो उसका कनेक्शन चुनाव से जुड़ता है। मोदी बीजेपी नेताओं से कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलो, जबकि ओवैसी अपनी चुनावी सभाओं में सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में करते हैं। मोदी कहते हैं मुसलमानों को हमेशा वोट से मत जोड़ो, जबकि ओवैसी सिर्फ चुनाव के दौरान ही मुस्लिमों को एक होने की बात करते हैं। पीएम मोदी के लिए बोहरा समुदाय के मुसलमान अगर परिवार की तरह हैं, तो पसमानदा मुसलमान भी बेहद करीबी हैं। वर्ग कोई भी हो, मोदी मुसलमानों के हित में सोचते हैं। ये वोट बैंक का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है कि किसी को इससे फायदा पहुंचे या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उद्घाटन कर दिया और अपना जो 24 का इलेक्शन है उसकी तैयारी कर रही है। सब जो काम जो है इनके वादे वो सबको करेंगे पूरा। जी में इंसाफ है, अगर सही पूछो तो इंसाफ है। ऐसे जैसे तराजू का तौल है ऐसे मोदी भी तौलता है सब चीज को, हर समाज को। हिंदू मुसलमान का वो सवाल नहीं रखता। मैंने खुद कहा कि 10-10 हजार रूपये लोन लो और काम करो। 20,000 रूपये भी दिए, अब हमें 10 चुका दिया तो 20 दे दिए, अब आगे 50 देंगे। ये कम है? ये बताओ, हमें रोजगार से खड़ा कर दिया। दीजिए ना, ऐसा हिंदुस्तान को कोई नहीं मिलेगा, ढूंढते रहोगे। जी जो है ना उसके मुकाबले हिंदुस्तान में कोई लीडर निकाल। हर जगह दरगाह भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं। वो भड़काता नहीं है, वो सिर्फ अपने लिए लड़ता है। भाई चलो मुसलमान के लिए लड़ता है। अभी जो गुजरात में आया है, गुजरात में लड़ा है, हर जगह मोदी का टक्कर देने वाला है। काम कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ के बादशाह हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कल वो अपनी जगह है, मोदी जी अपनी जगह हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, और ओवैसी जी ने जो किया वो भी सोच समझ के ही कर रहे हैं। मंत्री जी का मुखालिफ नहीं है हम, और ना ही हम सनातन धर्म के मुखालिफ हैं, और कोई भी मुसलमान नहीं है। और हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना। अल्लाह तो बैठक करा मोदी जी ने, सारे एमपी को बुला के क्या कहा कि मुसलमानों का काम ज्यादा करना है हर जिला में। इसी साहब मंदिर जाए या मोदी साहब जो मुस्लिम समाज से मिलने जाए, देश इससे तरक्की नहीं पाएगा। देश जो है मुस्लिम समाज का या हिंदू समाज का काम करने से तरक्की पाएगा। इस प्रयास में है कि वो एकजुट करेंगे, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जी इस टाइम मुसलमानों को और हिंदुओं को एक कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारे लिए व्यवहार अच्छा बना रहे हैं। तो इस चीज से हमें खुशी मिल रही है कि हम मुसलमानों को भी पूछा जा रहा है और प्यार दिया जा रहा है। तो उसके लिए मोदी के लिए हम बहुत बड़े आभार हैं। मोदी सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं, और इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उड़ान योजना शुरू की, जिसमें मुस्लिम छात्र छात्राओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना शुरू की, इसमें मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए मोदी सरकार देती है। मोदी सरकार की तरफ से चलाई जा रही ईदी योजना भी मुसलमानों के लिए है, जिसमें 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। उत्साह योजना के जरिए मोदी सरकार मुस्लिम कारीगरों को ट्रेनिंग देती है। सीखो और कमाओ योजना में 75% ऐसे मुस्लिम युवाओं को रोजगार मिलता है जो प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसके अलावा उज्ज्वला, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि, ऐसी न जाने कितनी योजनाएं हैं जिनमें मुसलमानों का बराबर ध्यान रखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर जगह जाने का जो ये मौका मिला बहुत अच्छी बात है। हम सबको एक लेके चल रहे हैं, और हम सब में आपसी इस बात से मोहब्बत पैदा होगी कि हम हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और हमारे अंदर दिलों के अंदर जो कड़वाहट बन गई है वो दूर किस तरीके से हो। ये इसके लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये काम को शुरू किया। जो भी स्टेप वो कर रहे हैं, मोदी जी जो स्टेप कर रहे हैं अभी वो अच्छी है। वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं,
और सभी और पूरे देशवासियों को भी यही आशा उम्मीद रहती है कि ऐसा नेता या हमारे ऐसा कोई प्रतिनिधि हो जो सभी को साथ लेकर के चले। ठीक है, राजनीति सिर्फ एक मुस्लिम वोट को लेकर ही की जाए या हिंदू वोट के लेकर की जाए या अदर वोट को लेकर की जाए। राजनीति है, राजनीति अवाम को लेकर की जाती है। उसमें ना तो हिंदू देखा जाता, ना मुस्लिम देखा जाता, ना सिख ना ईसाई, सब जगह का अपना अपना एक वो है सिस्टम। ओवैसी जी अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी अपने हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति सभी का काफी देश का माहौल खराब हुआ है, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे उनको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। मंत्री साहब हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं और पहली बार ये कदम उठाया तो बहुत बढ़िया उठाया है। ऐसा कदम अगर ये 2014 में उठाते तो और ज्यादा फायदा होता, खास तौर से बीजेपी सरकार को। नेता कुछ कर रहे हैं ना जनता कुछ कर रही है। जो बीच में भड़काऊ लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, किसी मुद्दे को लेकर हो। अगर मोदी मुसलमानों के साथ हैं तो मोदी पर मुसलमानों का भरोसा भी कायम है और इस बात के सबूत दे रहे हैं आंकड़े। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 4% मुस्लिम वोट मिले थे, मगर 2004 में यही आंकड़ा 8% तक पहुंच गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 8% मुसलमान मोदी के साथ खड़े रहे। यही वजह है कि मुस्लिम समाज भी अब मोदी के लिए खड़े होकर मोदी के सामने धुन निकल रहा है। अगर अच्छा बोल रहे हैं और वो जुड़ना चाह रहे हैं तो फिर ओवैसी जी को भी मोदी जी का साथ देना चाहिए, उनको भी दूसरे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। बार वो साथ सबके साथ चलने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान नकारेंगे। हमें उनको भी मजहब में मेरे हिसाब से ये नहीं सिखाया जाता है या बताया जाता है कि हम एक दूसरे से नफरत करें या घुल मिल नहीं सकते हैं। अगर मोदी जी जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की तो ओवैसी जी भी बिल्कुल कर सकते हैं, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। और कई राज्यों के चुनाव हार चुके हैं, जैसे कि गुजरात हार गए, यूपी हार गए, है ना। तो जबकि वो मुसलमानों को मजहब के नाम पे भड़काते, क्यों भड़काते? देखिए, मजहब के नाम पे भड़काना मतलब ये सही वर्ड नहीं है कि मजहब के नाम पे भड़का रहे हैं, बट उनका जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी वर्ड ऑफ चॉइस कुछ ऐसी हो जाती है। और चुनाव में तो होता रहता है, कभी हार कभी जीत, तो ये कुछ ऐसा उनका वो नहीं है। बट कभी कभी उनके अल्फाज कुछ ऐसे ख़राब वो बोल देते हैं जिसकी वजह से उनको पहले भी काफ़ी मसले हुए हैं। इस मसले पे काफ़ी वो इस बात को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनको बस थोड़ा सा अपने अल्फाजों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। मोदी की केंद्र में राजनीति शुरू हुई साल 2014 में, जबकि ओवैसी साल 2004 से ही लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। मगर इस तजुर्बे के बाद भी ओवैसी की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं आया। 19 साल से मुसलमानों को भड़का रहे ओवैसी हैदराबाद से निकलकर जहां जहां गए वहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कहीं खाता नहीं खुला तो कहीं उनके जीते हुए विधायक ही पार्टी छोड़कर चले गए, या यूं कहें उनके अपने ही ओवैसी की बातों पर भरोसा नहीं कर पाए। जबकि इसके उलट मोदी हैं जिन पर मुसलमानों का भरोसा बढ़ता जा रहा है और मोदी भी इस भरोसे को विश्वास में बदल रहे हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है, ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजहरुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिम वर्ग की अपनी अपनी राय सुनी और इससे इतना तो समझ गए होंगे कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका पीएम मोदी की योजनाओं से संतुष्ट है। मगर क्या ओवैसी मुस्लिम समाज के लोगों की इस राय पर गौर करेंगे? तो आपको ओवैसी की राजनीति पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इससे साफ हो जाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि दरअसल ओवैसी के दिल और दिमाग में आखिर चलता क्या है। डरो मत मोदी से, मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है।
और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। ये ओवैसी की राजनीति का वो ट्रेलर है जिसमें सहजता कम, तलखी ज्यादा है। मोदी का नाम आते ही उनका लाउडस्पीकर तेज हो जाता है। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुम। आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर, तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। ओवैसी ने लोकसभा में जिस हरे रंग को लेकर बीजेपी को घेरा, उस मुद्दे का वो सालों से जिक्र करते आए हैं। करे भी क्यों ना, यही है ओवैसी की राजनीति का आधार। नफरत इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां कहीं इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते, जहां हरा दिखता ये लाल हो जाते। यानी अगर आप स्पेन में जाएंगे तो एक होता है कि वहां पे एक दिखाते बैल को लाल दिखाते और दौड़ता है मारने के। इनका हाल इसी तरह का। ओवैसी जो कहते हैं मुसलमान वैसा ही नहीं करते, ये बात 100% सच है। और ओवैसी जो चाहते हैं वैसा मोदी होने नहीं देंगे, ये भी 100% सच है। एक बार जब ओवैसी मोदी की बुराई कर रहे थे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने ही उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।